तो हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 2 को स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 1.1 हमारी पूरी समाप्त हो चुकी है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 को। अगर प्रश्नावली 1.1 में अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उस क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न की संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इनके गुणनखंड करने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 144। तो 144 को हम पहले गुणनखंड करेंगे। तो 144 कितने से कटेगा? तो पहले तो देखेंगे ये सम है, लास्ट संख्या इसकी सम है, तो ये 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 72 आएगा। अब ये फिर से 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो ये 2 तीन 6 हो जाएगा और ये 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। और फिर से 2 से कैसे कटेगा? 2 से काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 3 से। 3 से काटेंगे, 3 रख कर 9 हो जाएगा। फिर से 3 से कटेगा तो ये 1 हो जाएगा। पूरा पूरा कट चुका है। तो अब देखेंगे कि 144 जो हमारे पास था, 144 उसके गुणनखंड क्या-क्या थे? क्या-क्या बने गुणनखंड? गुणनखंड बने हैं 2, 4 बार आपके 2 बने हैं, तो 3 हो गया, ये 4 हो गया और 2 बार 3 बने हैं, 1 और 2, मतलब 2 बार 4 आया है और 2 बार 3 आया है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये 2 की पावर 4 हो जाएगा और ये 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब दूसरा देखते हैं 156 का। तो 156 है, जैसे इसके भी हम गुणनखंड वैसे ही निकालेंगे। तो आखिरी जो डिजिट है वो सम है, तो इसको पहले 2 से भाग करेंगे। 2 से होगा तो 2 से 14 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तीन 6 हो जाएगा और 2 नहीं 18 हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा? अब ये 2 से कटेगा नहीं, अब ये 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 3 एक नम 3 हो जाएगा और 3 तरह का 9 हो जाएगा। अब 13 संख्या आ चुकी है जो कि एक विषम संख्या भी है, तो ये अब और किसी संख्या से नहीं कटेगा, अब ये स्वयं से कटेगा। तो इसको हम 13 से काटेंगे, तो 13 से काटेंगे तो ये 1 बचेगा। यानी जो 156 के गुणनखंड निकले हैं 156 के, वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 इंटू 13, ये लिख सकते हैं। तो ये 156 गुणनखंड है। तो ये दूसरा पॉइंट हमारा सॉल्व हो चुका है। अब तीसरा बचा हुआ है। तो तीसरा हमारे पास है 38 और 25। इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो देखेंगे क्या ये 2 से कटेगा? तो 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें जो लास्ट संख्या है वो 5 है, तो 2 से नहीं कटेगा। अब ये देखेंगे 3 से कटता है, तो 3 से कटेगा। तो इसके लिए हम 3 से पहले इसको भाग करेंगे। 3 से करेंगे तो 3 एक नम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचे और 3 बचे 15, यानी 3 से कट गया। अब देखेंगे 3 से कटेगा? तो हाँ, बिल्कुल 3 से कटेगा। 3 चौक 12 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 बचे 15, फिर से कट गया। अब 3 से कटेगा? तो अब तो 3 से कटेगा नहीं, अब सीधे 5 से कटेगा। तो अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 40 हो जाएगा। ठीक है, 5 40 हो जाएगा और 50 25 हो जाएगा। तो ये इतना हो गया, 85 हो गया। अब किससे कटेगा? अब फिर से 5 से कट जाएगा, तो 5 से फिर से काटेंगे, तो 5 एक नम 5 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब हमारे पास 17 बचा और 17 जो है वो स्वयं से कटेगी और किसी संख्या से 17 नहीं कटेगा। तो 17 बचा है, 17 स्वयं से कटेगा और 17 एक नम 17 हो जाएगा, तो ये पूरी तरीके से कट गया है। अब देखेंगे जो 38-50 का जो गुणनखंड है, 38-25 के जो गुणनखंड निकलेंगे वो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 13, वो 17 है इसमें। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो 38 और 25 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार 3 है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, और 17 अकेले है, 17 को अकेले लिख सकते हैं, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन है, तो उनको भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक तो उसने कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 5005 दिया हुआ है, 5005। तो 5005 के हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 5005 लिख लेते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। सबसे पहले किस संख्या से कटेगा ये? तो 3 से कटेगा। 3 से कटेगा क्या ये? तो 3 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1।
अब किस संख्या से कटेगा? तो क्या 3 से कटेगा? 3 से तो नहीं कटेगा भाई, 3 से नहीं कटेगा। अब डायरेक्ट 7 से काटते हैं, 7 से कट जाएगा। तो 7 एक नम 7 हो जाएगा, 3 बचा, 7 चौक 28 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा तो 21 हो जाएगा, 7 एक 21, यानी इससे कट गया। अब किससे कटेगा? 143 हमारा किससे कटेगा? तो अब ये कटेगा 11 से, लगभग कटेगा 11 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारा 11 का नम 11 हो जाएगा और 11 33, यानी 13 बचा। अब 13 किससे कटेगा? तो 13 स्वयं से कटेगा, तो 13 को हम स्वयं से काट देते हैं तो यहाँ पर 1 बच गया। यानी कि जो हमारे 5005 जो संख्या थी, इसके जो अभाज्य गुणनखंड हमारे पास निकले हैं वो 5 हैं, 7 हैं और 11 हैं और 13 हैं। तो ये हमारे 5005 के गुणनखंड हो गए। अब जो ये हमारा 7429 है, इसके गुणनखंड आपको निकालने हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 7429 का जो गुणनखंड होंगे क्या निकलेगा, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के लिए निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। तो पहले इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 26 और 91 का एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ पहले से पहले क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 26 के गुणनखंड क्या होंगे? पहले 2 से कटेगा तो 13 बचेगा, 13 से कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसके हो गए। अब 91 के निकालते हैं। तो 91 के जब निकालेंगे तो किससे कटेगा? 7 से कटेगा तो 13 बचेगा, 13 से 91 और 13 स्वयं से कटेगा तो 1 बचेगा। हमारे जो 26 के गुणनखंड है वो हमारे पास प्राप्त हो गए 2 इंटू 13 प्राप्त हुआ और जो 91 के गुणनखंड है वो हमारे 7 इंटू 13 है। अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो एलसीएम हमारे पास हो जाएगा जो संख्या दोनों में कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो संख्या और है जैसे 2 है और 7 है तो इसको भी हम लिखेंगे, ठीक है। और जैसे हमारा उसके बाद हो गया एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ जैसे निकालते हैं कि जब जो संख्या दोनों में कॉमन होती है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो 13 दोनों में कॉमन है तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इसके बाद क्या हमें ज्ञात करना है कि दोनों संख्याओं में गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल दोनों का बराबर होता है। तो इसका सूत्र होता है ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और इंटू एचसीएफ दोनों का मान क्या होगा? बराबर होगा। तो दोनों संख्याएं क्या है? 26 और 91 है, 26 और 91 और एलसीएम हमारा है 13 इंटू 14 और 13 14 गुणा करोगे तो हो जाएगा 182 और इसका एचसीएफ हो जाएगा 13 एचसीएफ हो जाएगा। तो अब इसको जब गुणा करोगे 182 और 13 का, तो 182 और 13 को जो गुणा होगा वो 23,366 हो जाएगा। आप लोग गुणा कर लेंगे कि 182 का जब 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, 2 बचेगा और 13 अट्ठे 104, तो 104 दो 106 हो जाएगा, यानी 10 हासिल बचा और 13 का नाम 13, 13 देश 23 हो जाएगा। तो इतना मिलेगा 2366। और जब 26 और 91 को सॉल्व करेंगे तब भी हमारा 2366 ही मिलेगा, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस हमारा सिद्ध हो चुका है। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो ये हमारा सिद्ध हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 510 और 92। तो पहले 510 के गुणनखंड करते हैं। 510 के तो सबसे पहले इसको काटेंगे, 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। उसके बाद काटेंगे वो अब कटेगा 5 से काटेंगे तो हम 25 हो जाएगा और 5 एक नम 5 हो जाएगा। अब 51 किससे कटेगा? तो 51 3 से कट जाएगा। अभी 3 से काटेंगे तो 3 एक नम 3, 3 सते 21। तो अभी 17 स्वयं से कटेगा, 17 स्वयं से कट जाएगा, 1 बचेगा। अब हमारे पास 92 का निकाल लेंगे। पहले 92 का निकालेंगे तो ये 2 से कट जाएगा तो 46 दून 92 होता है, फिर 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 23। अब 23 स्वयं से कटेगा, 23 जो संख्या है वो स्वयं से कटेगी तो 23 से करना 23 हो जाएगा। यानी कि जो 510 के गुणनखंड होंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13, वो 17 है। और जो 92 के हैं गुणनखंड वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम देखेंगे इनमें से कौन संख्या मिल रही है। तो सिर्फ एक बार 2 मिल रहा है तो इसको एक बार लिखेंगे और 1 2 हमारा छूट रहा है तो उसको भी लिख लेंगे
और उसके बाद हमारी 3 है संख्या, फिर 5 है और फिर हमारे पास 17 है और फिर हमारे पास 23 है। तो इतनी बड़ी संख्या हमारे पास मिल गई है। और उसके बाद इसका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ निकालना इसका आसान है क्योंकि दोनों संख्याओं में सिर्फ 2 ही ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एचसीएफ बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होना चाहिए। जब इन दोनों का मान रखेंगे तो एबी के दोनों के बराबर आना चाहिए। तो देखते हैं क्या बराबर आता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका मान रख देते हैं। तो ए का मान हमारे पास 510 है और बी का मान हमारे पास है 92 और एचसीएफ का मान हमारे पास 2 और एलसीएम का मान हमारे पास कितना है? तो इसको पहले गुणा कर लेते हैं। इसे 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा और 60 गुणे 17 पहले कर देंगे। तो 60 गुणे 17 करेंगे तो 17 शून्यम शून्य, 17 चौको 68, 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 102 हो जाएगा। फिर इसके बाद 23 से गुणा करेंगे। 23 से गुणा करेंगे तो 23 शून्यम शून्य हो जाएगा, 23 दूनी 46 होता है, तो 23 दूनी 46 लिख देंगे और उसके बाद 23 लिख देंगे। तो ये हमारा कितना मिलेगा? 23,460। तो 23,460 इसको लिख देंगे। उसके बाद इसका 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे तो 2 शून्यम शून्य हो जाएगा, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी 46,920 आ जाएगा। और आप इधर भी गुणा करोगे तो 46,920 ही आएगा। यानी कि दोनों स्थिति में आपका जो ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो दोनों बराबर ही आएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन और 2 हैं। तो उन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स से बता देंगे उसका जवाब। तो यहाँ पर हम लिखे देते हैं तीसरा क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। संख्या कितनी है? 336 और 54, 336 और 54 है। तो पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों संख्याओं ए और बी का गुणा कर देंगे और जो आपका एलसीएम निकलेगा उसको एचसीएफ से गुणा कर देंगे। अगर दोनों का मान बराबर आता है, ए इंटू बी और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मान बराबर आता है, तो क्या होगा? ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, मतलब ये संतुलित होता है, संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो जैसे हमारे पास 3 संख्या दी हुई है, तीनों के हमें एलसीएम निकालने हैं और एचसीएफ भी निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या, इसकी गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे 12 की गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 12 की करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 15 की निकालेंगे तो 15 का हो जाएगा 3 इंटू 5, 15 हो जाएगा। 21 की निकालेंगे तो 3 इंटू 7 हो जाएगा। तो ये निकल गया ऐसे गुणनखंड। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे पहले। एलसीएम निकालेंगे तो इसमें से कोई संख्या मिल रही है तो हाँ कहेंगे 3 संख्या जो है तीनों में मिल रही है, तो 3 लिख लेंगे। आप देखेंगे 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 बार उतारेंगे। और उसके बाद देखेंगे और कोई संख्या तो 5 है बची हुई, 5 लिख लेते हैं और 7 बची हुई, 7 को लिख लेते हैं। और उसके बाद ये हमारा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम का मान कितना होगा? एलसीएम का मान होगा 3 दून 6 हो जाएगा, 6 दून 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 60 गुणे 7 हो जाएगा, यानी कि 6 सत्ते 42, 420 इसका एलसीएम हो जाएगा 420। और इसका एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या होगा इसका? मासा। तो एचसीएफ इसका हो जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है? तो तीनों में सिर्फ 3 कॉमन है, 3 है वो तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ सिर्फ 3 हो जाएगा। तो बस इतना ही हमें याद करना था, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा 420 और एचसीएफ हमारा 3 आया। दूसरा देखते हैं इसी प्रकार 17 का देखते हैं। 17 क्या गुणनखंड निकलेंगे? 17 के गुणनखंड निकलेंगे 1 इंटू 17, ठीक है। और 23 के देखते हैं, 23 के क्या निकलेंगे? तो 23 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, ठीक है। और 29 को देखते हैं तो 29 भी इसी प्रकार है, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इस प्रकार जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 17 इंटू 23 इंटू 29 हो जाएगा। और इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो हो जाएगा 1, तीनों में 1 मिल रहा है तो एचसीएफ इसका 1 हो जाएगा। तो एलसीएम इसकी बहुत बड़ी संख्या आ गई, तो आप लोग इसका गुणा करके आगे लिख लेना कि ये कितना आता है।
वैसे इसकी जो संख्या होगी, तीसरा क्वेश्चन है, और तीसरे क्वेश्चन में जो इसका एलसीएम होगा, एलसीएम इसका हो जाएगा 11,339। तो 11,339 होगा, आप लोग चेक कर लेंगे गुणा करके। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बचा है, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग खुद लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, काफी आसान है, 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 का आप लोग एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हमारे भाई लोग कमेंट किए थे कि वो बता रहे थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराइए। तो पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग पहले आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले आपका एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के पार्ट 2 में, क्योंकि अभी आधे क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो कल के पार्ट 2 में मिलते हैं। तो पार्ट 2 में पूरी इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।